नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें 45 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 46 का सॉल्यूशन आज करेंगे, और जो कि बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 3 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, तो सी की वर्तमान आयु बतानी है। तो मैं कह सकता हूँ ए और बी दो व्यक्ति थे, और जिनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7। 3 साल पहले था, इसका मतलब अभी कुछ रहा होगा। ये 3 साल पहले था, और 13 साल के बाद 9:11 होगा। आपको पता है कि आज टाइम बीतने की वजह से उनकी एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। हमने देखा एज का डिफरेंस यहाँ 2 का है और यहाँ भी 2 का। इसका मतलब जो साइडों का डिफरेंस होगा वो कितने का है, हमारे हिसाब से 4 है दोनों साइड में, और 4 की वैल्यू सवाल में 16 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो 1 की 4 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 28 साल आ जाएगी, और 1 की वैल्यू 20 साल। और यदि वर्तमान आयु निकालनी है तो क्या करें, 3 3 जोड़ दें, तो ये 31 का होगा और ये 23 का। तो ये वर्तमान आयु आ गई। तो ए और बी, तो 23 का और 31 का। अब जो सी है वो 11 साल कम है, तो सी की एज कितनी आ जाएगी, 11 कम करेंगे तो 20 साल की आ जाएगी। तो सी की वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसका ऑप्शन में कुछ अलग दे रखा है, बाकी बी ठीक होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर भी कर दें। अब इसने एक एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा है कि क्या हो सकता है। तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी कैसे बनाया होगा। यदि इसमें से 1.55 में से 0.55 माइनस कर दो तो 1 रहा होगा। इसका मतलब 1 तो यहाँ आ जाएगा, और बाकी इक्वेशन यहाँ दे रखी है। तो जब इसको मैं क्लोज करूँगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1.55 की क्यूब माइनस 0.55 की क्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसने दे रखा 30 छात्रों की एक परीक्षा में उपस्थित हैं। ठीक है, 12 छात्रों का औसत 62 है। तो 12 का 62 है, तो कह सकता हूँ 744 रहा होगा। बाकी कितने बच गए, 18 गुना 72 हो जाएंगे 1296। जब मैं दोनों का सम करूँ 0, 13 एक 14 और 19 एक 20। इनका एवरेज पूछा है, तो 2040 बटे टोटल स्टूडेंट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और 8। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर 5 घंटे में दूरी तय करती है। तो अनुकूल मतलब x प्लस वाई, और 55 बटे 5, तो 5 कितने में डिवाइड होगा, 11 बार। और धारा के विपरीत, तो x माइनस वाई, सेम दूरी 55 बटे 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। नाव की गति पूछा है, तो x की निकाल लें, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, द रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। सी के बारे में बात चल रही है, तो सी का जी 150 है। टोटल कितना है, टोटल 140 प्लस 190 प्लस 150, और परसेंटेज निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई 100। तो 150 बटे 480 गुना में 100। 0 से 0 कटेगा, 3 से 3 बजे 15, और 3 से कितनी बार गया, 16 बार। 4 से 4 बार, और 4 से 25 बार। 25 पंजे 125 बटा 4, तो अप्रोक्स में 31.25 आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, और एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, कर लेंगे उसको। एक बल्ले का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 75% है। तो सीपी और एमपी, यदि एमपी 100 है तो सीपी कितना होगा, 75। ये कह रहा है कि यदि 15% छूट दे, तो 15% छूट देंगे तो चीज़ कितने की हो जाएगी, 85 की हो जाएगी, जो कि एसपी होगा। अब कितने का फ़ायदा हो गया, 10 का। 10 का फ़ायदा हो गया 75 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। तो 25 या 75, 25 चौके 100, तो 40 बटा 3, जिसको मैं कह सकता हूँ 13.33%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई और जेड एक समतल बिंदु हैं। ठीक है, एक्स वाई कितना है, मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, जिसकी वैल्यू 11 दे रखी है, और वाई जेड कितना है, 13। इसने एक्स वाई और जेड से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, वर्त गुजर ही नहीं सकता, नहीं गुजर सकता, तो ऑप्शन आ जाएगा 0, क्योंकि तीनों पॉइंट के लिए ऐसे होना चाहिए। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा।
ठीक है, तो यहाँ से नहीं गुजर सकते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका बाकी गलत दे रखा सर ने। क्वेश्चन नंबर 8 में का एक वर्तखंड का क्वेश्चन नंबर 8 में का एक वर्त के त्रिज्यखंड का केंद्र कोण क्या होगा यदि परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है। तो यदि मैं एरिया की बात करूँ तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 209 के। अलग कर दूँ तो उसको कह सकते हैं पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 209 बटे आर के। ये मैंने यहाँ से एक इक्वेशन बना ली, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। और जो पेरीमीटर दे रखा वो क्या होगा, 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 63 के। अब मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ नीचे वाली इक्वेशन में, तो इसको कह सकते हैं 2r प्लस 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 209 बटे आर, जो कि इक्वल है 63 के। तो कह सकते हैं 2r स्क्वायर प्लस 418 जो कि 63 की होगा, 63 आर के इक्वल होगा। यहाँ से अब इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, तो 2r स्क्वायर माइनस 63r और प्लस में 418 इज इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ से, एक तो 22 मिलेगी और एक r की वैल्यू मिलेगी 19/2 नेगेटिव। तो 19/2 मिलेगी, जो कि हम लेंगे नहीं और फ्रैक्शन वाली, तो कितना हो जाएगा 22। तो अब 22 को पुट कर लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, तो मैं इसको कह सकता हूँ थीटा बटे 360 गुना 22/7 और 22 गुना 22, जो कि इक्वल होगा 209 के। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 49.5 समथिंग अप्रोक्स में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। थोड़ा लेंथी था, फिर भी आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में का है एक आम का रस पानी और आम के साधारण का 9:7 अनुपात में मिलाया जाता है। 160 लीटर के आम के रस में x लीटर पानी और 3x आम का साधारण मिलाया जाता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 160 लीटर में यदि 9/16 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, आपका होगा जी 16 कटेगा 90 लीटर हो जाएगा। और दूसरे की बात करूँ तो 7/16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, ये 70 लीटर हो जाएगा। इसने कहा कि जो पानी था उसमें क्या मिला दे, x लीटर मिला दे, तो x लीटर मिला दिया। और जो आम का रस है वो 70 में 3x मिला दे, तो ये अनुपात 13:14 हो जाता है। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 प्लस 14x, जो कि इक्वल होगा 910 और प्लस में 39x। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 25x इज इक्वल टू 350। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 से कम 25 और 25 चौके 100, x की वैल्यू आ जाएगी 14। तो नया आम की टोटल क्वांटिटी बतानी है, तो टोटल कितना था 160 प्लस हमने पहले x मिलाया था और फिर 3x मिलाया था, तो 160 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 14, तो 216 आ जाएगा। ठीक है, 56 और कितना हो जाएगा 160। उम्मीद है समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसने देखो कितना आसान सवाल दिया, इसने कहा 2 और 5 विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली, देखो 5 विभाजित होने वाली के लास्ट डिजिट क्या चाहिए 0 और 5 चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। और 5 से विभाजित होगी तो ये हो जाएगी, लेकिन 2 से नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन बचेगा। ठीक है, कुछ आसान क्वेश्चन कम समय में आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने कहा है कि हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल खरीदता है और 8 किलो गेहूँ खाता है। चावल की कीमत गेहूँ की कीमत का 20% है। यदि मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस कितना होगा गेहूँ का, ठीक है x मान लेते हैं। और यदि इसकी बात करूँ चावल का कितना हो जाएगा 100x मान लेते हैं इसको, 100x मान लेते, तो ये कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। तो यदि मैं इसके 20 किलो चावल की बात करूँ तो चावल कितना है 20 किलो है और 20x के भाव से, ठीक है, और ये 8 किलो है 100x के भाव से, तो टोटल मिला के 300 रुपये का खर्चा आता है। तो यहाँ से कितना मिलेगा 400x प्लस 800x, जो कि इक्वल होगा 300 के। ठीक है, तो 1200x जो कि इक्वल हो जाएगा 300 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 300 बटे में 1200, तो 1/4 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो यदि मैं अब ये कह रहे हैं चावल का कीमत बढ़ जाए, गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, तो गेहूं की कितनी हो जाएगी, तो 100 मल्टीप्लाई 1/4 और 20% बढ़ा देते 120/100, तो 0 से 0 कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा 30 बार, तो गेहूं का जो प्राइस कितना हो जाएगा 30 रुपये। और गेहूं 8 किलो खाता है, अब 8 किलो गेहूं खाता है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 रुपये के तो गेहूं खा लिए। अब जो टोटल था वो 300 रुपये बरकरार रखना, तो 300 में से 240 का सामान वो खा चुका है, तो कितना हो जाएगा 60 रुपये जो रिमेनिंग बचेंगे।
ठीक है। अब यदि मैं चावल की बात करूँ तो चावल का प्राइस, तो जैसे 20x था तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकालूँ तो 20 गुना 1/4 तो कितना आ जाएगा 5। अब 60 है और 5 से डिवाइड करूँगा तो 12 किलोग्राम खा लेगा वो, ठीक है। पहले कितना खाता था 20 किलोग्राम, तो चावल की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो पहले 20 और अब 12 किलोग्राम, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 8 का डिफरेंस आ गया। और 8 का डिफरेंस 20 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 40% का डिफरेंस आ जाएगा। 40% का डिफरेंस आएगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि 3 पाइप हैं जिसमें ए और बी 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी और ए सी है जो खाली कर सकता है, तो 10 मिनट में, 20 मिनट में और 30 मिनट में। टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो 60 यूनिट होगा, 6, 3 और -2। अब ये कह रहा है कि तीनों पाइपों को साथ खोल दिया जाता है, टैंक भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दें। तो इसका मतलब लास्ट 2 मिनट ए प्लस बी चला होगा, तो मतलब कि 9 यूनिट काम किया होगा, 2 के हिसाब से 18 यूनिट काम कर देंगे। तो रिमेनिंग क्या होगा, 60 में से 18 माइनस करेंगे तो 42 होगा। अब ये 42 यूनिट किसने काम किया होगा, 42 यूनिट तीनों ने मिलकर काम किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो 42/6 + 3 - 2, तो 42/7 और 7 × 42, तो 6 मिनट काम किया होगा। तो 6 मिनट प्लस 2 मिनट पहले काम कर चुके, टोटल 8 मिनट काम किया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि एक वस्तु 250% के लाभ पर बेची जाती है, तो मैं CP और SP, जब ये 100 होगा तो 250% मतलब 350 होगा। बस इसी का रेशियो पूछा है, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो 2 और 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद आसान क्वेश्चन में आप 2-4 सेकंड का समय लगाते होगे। क्वेश्चन नंबर 14, तो एथलेटिक्स 220 मीटर एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ में भाग ले रहे हैं, ठीक है, 220 मीटर है। और क्या करें, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितने का हो गया, 11 का। 11 से काटेंगे तो कितनी बार, 20 बार, वही आंसर है 20 सेकेंड। बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 15, दुर्लभ सिक्कों के एक संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का होता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से इसको x मानो और इसको 1 को y मानो तो 1/4 होगी, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x। इसके यूज़ करेंगे आगे। अब ये कह रहा है कि यदि x में 20 जोड़ दे तो y = जो होगा 2:3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3x + 60 जो कि इक्वल होगा 2y के। अब 2y की जगह ये पुट कर देते हैं इक्वेशन, तो 3x + 60 जो कि इक्वल होगा 2 × 4x के, ठीक है। तो 5x जो कि इक्वल होगा 60 के, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12। तो टोटल संग्रह बताने हैं, टोटल सिक्के बताने, तो x और प्लस y दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, एक तो 12 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा 48, टोटल हो गए 60। और 20 और जोड़ दिए थे बाद में, 20 और जोड़ दिए थे, टोटल कितने हो जाएंगे 80, तो 80 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि सोहन ने 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपये की उधार राशि ली और वर्ष के अंत में 25,490 रुपये चुकाता है। तो यदि मैं 1,41,545 पर 11% ब्याज दूँ तो कितना मिलेगा, तो रिजल्ट मिलेगा 15,56,9.95। अब ये कह रहा है कि इसमें से इसने क्या किया, 25,490 रुपये चुका दी। तो मतलब कि 1,41,545 में से इसने 25,490 रुपये चुका दिए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 11,60,55, ये रिमेनिंग है। अब इस पे ब्याज देगा वो 11,60,55 गुना में 11% ब्याज 0.5, तो 12,766 रुपये का ब्याज और देगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो भुगतान करेगा 2 वर्ष के अंत में, तो 15,569.959 प्लस 11,60,55 प्लस में 12,766.05, ये टोटल भुगतान करेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल भुगतान, तो सभी को सम करूँगा तो आ जाएगा 144,391। देखो दोबारा समझा देता हूँ जिसको समझ ना आया हो। इसने क्या किया, पहले तो
जो हमारे पास पैसा था 1,41,545 उस पर 11% ब्याज देगा, ठीक है, वो ब्याज हो गया। अब ये करेगा बीच में इसने 25,490 चुका दिए, तो वो चुका देगा तो बाकी बच्चे पे ब्याज देगा। तो हमें जो 15,000 ब्याज मिला था वो, और 12,766 ब्याज मिला था वो, और तीसरा जो रिमेनिंग जो प्रिंसिपल था वो, तीनों का पूछा है। तो तीनों की बात करें तो लास्ट में वो ऑप्शन नंबर ए 1,44,391 रुपये भुगतान करेगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 3 से कटेगा तो कितनी बार, 10 बार। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 35/3। तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 35/3, इसको कह सकते हैं 85/3। अब इसके साथ कंपेरिजन कर दें तो 102 1020/85 गुना 3, तो 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, और 5 से कितना कटेगा, 12 बार, और 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। इसने कहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द ए एंड बी द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या बनेगी, A1/A2 जो कि इक्वल होगी B1/B2, और नॉट इक्वल होगी C1/C2। वैसे इस इक्वेशन में पुट कर देना इसको, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने कहा कि एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से चोर को देखता है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तो जो चोर है वो भागेगा, और जो पुलिस है वो उसके पीछे पीछे भागेगी। इसका मतलब जो पकड़ने का समय होगा वो एक समय होगा, एक साथ पकड़ा जाएगा। तो कह सकता हूँ जो स्पीड और डिस्टेंस के इक्वल रहा होगा। आप कहोगे ठीक है, तो स्पीड 21 से 23 था, तो जो डिस्टेंस है वो भी 21 से 23 होगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस 2 का है, और 2 की वैल्यू सवाल में 100 मीटर दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 मीटर होगी। तो चोर की दूरी पूछी है, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1050, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो चोर 1050 मीटर भाग चुका हुआ पकड़ने से पहले। अब इसने कहा कि जो टी का मान है वो 90 से छोटा और ये 0 से बड़ा है। आपको मैं बता देता हूँ, जब 0 से 90 की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, साइन का मान इंक्रीज होगा। अब यदि वापस आएंगे तो कोस का मान इंक्रीज होगा। अब देखो 45 के इस पे दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये इक्वेशन में एक नॉट इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। जब 45 से जब नीचे होंगे तो कोस बड़ा होगा, कोस बड़ा होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 45 से नीचे आएंगे तो कोस बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि ये वैल्यू रिवर्स होती तो साइन इंक्रीज होता, ठीक है। 45 से बड़ा है टी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब इसने किसी संख्या का 27% और उसी संख्या की 13% से 56 अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 14, और 14 की वैल्यू सवाल में 56 दे रखी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अमन अकेले काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अमन के बारे में बात करें, 4 घंटे वे 7 दिनों में कर सकता है, जबकि गीता 7 घंटे पर करते हुए 2 दिन में कर रही है। तो 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा। तो अमन अपॉन गीता, जो कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 और 2 की। यदि मैं यहाँ टोटल वर्क निकालना चाहूँ, टोटल कितना हो जाएगा, निकालना चाहूँ तो 4 गुना 7 गुना अमन की एफिशिएंसी लगा लो या दूसरे की एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 28 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ काम करवाना है, तो टोटल 28 वर्क था। अब दोनों साथ करेंगे तो 3 यूनिट करेंगे, और 7 दिन करते रहेंगे, और कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो 7 से कितने बार कटेगा, 7 चौका 28, तो 8 कितने आ जाएंगे, 4/3। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा कि 2019 की तुलना में 2022 में कितने % वृद्धि हुई है। तो 2019 में 20 थे और इसमें 35 थे, कितना इंक्रीज हो गया, 15 का इंक्रीज होगा 20 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, और 15 पंजे 75% हो गया। 75% ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। ये रॉन्ग क्वेश्चन है, एरर है इसमें, ठीक है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, पूरी स्टेटमेंट ही नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन। और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में इसको शेयर भी कर देना। 25 में कहा कि 1 जनवरी 2023 को 1 रुपया बचत करता है। मान लो 1 जनवरी है और व्यक्ति ने 1 रुपया बचा लिया। अब 2 जनवरी है तो उसने 2 रुपये पिछले की तुलना में अधिक बचाए, तो इसमें 3 बचाएगा। 3 जनवरी में कितना बचाएगा, 5, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही करता रहेगा। फिर वो 7 रुपये बचाएगा, फिर वो 9 रुपये बचाएगा, फिर वो 11 रुपये बचाएगा, फिर 13 रुपये बचाएगा, और फिर 15 रुपये बचाएगा।
अब इसने कहा है ऐसे करते करते और 9 तारीख तक बचाता रहेगा, क्योंकि ऑप्शन 9 तारीख तक दे रखे हैं। इसी प्रकार किस तारीख को कुल बचत का मतलब यदि मैं टोटल सम करूँ, एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन होगी, जब मैं सभी का सम करूँगा तो सम मिलेगा मुझे 64। अब देखो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण क्या स्क्वायर भी है, तो कब है ये 8 तारीख को, 8 जनवरी को है। तो 8 जनवरी को वो नंबर आ जाएगा जो इसको चाहिए है। और ये सेट CSC सेट का क्वेश्चन है जो कि सर ने डाला है। तो यहाँ तक की वीडियो देखिए, उसके लिए थैंक यू सभी का। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और बहुत सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुँच रहे वहाँ तक भी पहुँचा दो।